जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत अनुभूत साधना प्रयोग, काली वीर साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। वीर साधना सदा से ही साधकों के मध्य प्रचलित रही है। वीर कई प्रकार के होते हैं। आपने कई बार सुना होगा वीर कंगन या वीर मुद्रिका। इन्हीं वीरों से उस प्रकार की मुद्रिकाओं या कंगन का निर्माण किया जाता है, उसे सिद्ध करके। वीर साधक जो है अपने आप में अद्भुत होता है। उसके जीवन में नित्य नए नए चमत्कार होते रहते हैं। उनमें से ही एक वीर जो है महाकाली वीर है। इस वीर की उत्पत्ति महाकाली से ही होती है तथा उसी में विलीन हो जाती है। ये कई प्रकार के कार्य को संपन्न कर सकता है। 52 वीरों का जो नाम आता है, जिसमें रखता वीर, लौखंडिया वीर, नरसिंह वीर, गोगा वीर, रामदेवरा वीर, इसी तरह एक महाकाली वीर भी है। और हनुमान जी का एक नाम स्वयं महावीर है। जैसे साधक को सुरक्षा प्रदान करना, कई प्रकार की जानकारी ला कर देना, कई गोपनीय साधनाओं के विषय में बताना आदि सभी कार्य यह वीर जो है साधक के आदेश से साधक के लिए संपन्न करता है। वास्तव में इस वीर की कोई शक्ति नहीं होती है। ये महाकाली से शक्ति प्राप्त करता है, अतः इससे कभी कोई अनैतिक कार्य साधक को संपन्न नहीं करवाना चाहिए। अन्यथा इस साधक को छोड़कर पुनः महाकाली में समा जाता है और दोबारा कभी भी इस वीर से संबंधित साधना साधक अपने जीवन में संपन्न नहीं कर सकता है। इसलिए कोई भी साधना गलत प्रकार से मिसयूज मत कीजिए। अगर समाज के लिए वह कार्य उत्तम है तो वहां आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह साधना जितनी रोचक है उतनी ही उग्र भी है। अतः निडर होकर बिना डर और भय के इस साधना को साधक को किसी योग्य गुरु से वीर महाकाली वीर यंत्र, गुटिका और माला को प्राप्त करके सिद्ध करा के प्राण प्रतिष्ठित करा के ही संपन्न करना चाहिए। गुरु से आज्ञा जरूर ले लेनी चाहिए। साधना में कोई हानि होती है तो इसका मतलब है कि आपने किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन नहीं लिया और आपको प्राप्त सामग्री जो है वो प्रमाणिक नहीं है। साधना करनी कैसे है, इसकी विधि क्या है? साधना शमशान में, निर्जन स्थान पर या नदी तट पर कर सकते हैं। अगर यह संभव ना हो तो आप अपने घर पे किसी एकांत कक्ष में यह साधना संपन्न कर सकते हैं। लेकिन साधना पूर्ण होने तक आपके उस रूम में किसी को जाना अलाउ ना हो। आपके आसन वस्त्र काले हों तथा दिशा जो है दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। सबसे पहले सामने चौकी लगाकर उस पर एक नीला वस्त्र बिछाएं। उस पर महाकाली का यंत्र और उनकी जो यंत्र और गुटिका है प्राण प्रतिष्ठित है उसको स्थापित करें तथा गुरु और गणेश का पूजन संपन्न करें और साथ ही एक सुरक्षा घेरा का निर्माण करें। क्योंकि कोई भी साधना में गणेश और भैरव की साधना जरूरी है। साथ में कुल देवी कुल देवता का आवाहन करें, अपने पितरों का आवाहन करें, क्षेत्रपाल का आवाहन करें, इतना जरूर करना चाहिए। अब महाकाली की सामान्य पूजन पंचोपचार ढंग से करें। सरसों के तेल का दीपक जलाना है। चौमुखा दीपक जले तो अति उत्तम है। लोबान की अगरबत्ती जलाएं। भोग में गुलाब जामुन रखना चाहिए। ये नित्य साधना स्थल पर ही छोड़कर जाना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए। यदि आप घर में कर रहे हैं तो नित्य गाय को खिला दें, उत्तम रहेगा। यदि आप नित्य भोग भैरव मंदिर में रखाएं, अगर आपके आसपास है तो अद्भुत है। इसी तरह अब आप माँ से प्रार्थना करें कि वे अपने महाकाली अपने वीर को भेजें और रुद्राक्ष की माला से, काली हकीक की माला से जो प्राण प्रतिष्ठित है उसको पहले किसी योग गुरु से प्राप्त कर लें और 11 माला जो मंत्र बताने जा रहा हूँ इसका मंत्र का जाप करें। जंत्रकाली, मंत्रकाली, तंत्रकाली, इसका 11 माला मंत्र का जाप करें। अब नीचे मैं आपको और एक मंत्र बताने जा रहा हूँ जो मेन मंत्र है इनका। इस मंत्र का जाप करते हुए साधना को संपन्न करना है। इस मंत्र को सबसे पहली बात है कि लगातार माँ के चित्र को देखते हुए ही
1 घंटा जाप करना है बस। 1 घंटा टाइम सेट कर लीजिए, ज़्यादा हो जाए अच्छा है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। मंत्र बहुत सरल है, सुगम है और साबर मंत्र है। वीर वीर महाकाली को वीर आओ, टूटे मेरी धीर। महाकाली की दुहाई दूं, तुझको काली मिठाई दूं, मेरो हुक्म पूर्ण करो। जो यहाँ ना जो यहाँ न आओ तो महाकाली को खटक पड़े, तो चटक कुआ में गिर मरे। आदेश आदिनाथ को आदेश आदेश आदेश। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां जाके भी आप इसको देख सकते हो। अगर हो सकता है रिकॉर्डिंग में कोई गलती हो सकती है। साधना 41 दिन की करें। माँ का यंत्र सामने स्थापित करें। आप देखेंगे कुछ ही समय में माँ का स्वरूप या काली वीर का स्वरूप स्वयं ही आपके सामने प्रकट होने लगेगा। जब वह सामने आ जाए तो उससे वचन ले ले कि जब मैं बुलाऊंगा आना पड़ेगा, जब कहूँगा जाना पड़ेगा, और जो भी कार्य मैं कहूँगा उसे आपको पूर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक प्रत्यक्षीकरण साधना प्रयोग है। स्मरण रहे कोई गलत कार्य ना कराएं, वरना आपकी सिद्धि समाप्त हो जाएगी और फिर कभी आप इस वीर की या वीर से संबंधित कोई साधना को संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए सावधान रहे। कभी भी वीर साधना पूर्ण होने से पहले ही आ जाता है, तब भी आप उनसे बोले नहीं, जाप करते रहे। यदि जाप के बाद भी वो वहीं रहे और आपसे बातें करें तो मिठाई देकर उनसे वचन ले लें और साधना को वहीं समाप्त कर दें। माँ महाकाली आपका कल्याण करें। यह साधना अद्भुत साधना प्रयोग है, जिसको आप सही ढंग से संपन्न कर सकते हैं बिना विघ्न और बिना बाधा के। तो इस साधना कभी कभी कहते हैं गुरु जी साधना प्रत्यक्षीकरण होता है लेकिन दर्शन नहीं होता, लेकिन उनकी अनुभूतियाँ होती हैं तो ये समझ लीजिए कि साधना सिद्ध होनी चालू हो गई है। कभी कभी आपके पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं या आपके ध्यान या एकाग्रता उतनी प्रबल नहीं हो पाती, इसलिए आपको उनका सही से दर्शन नहीं होता। याद रखिए, दर्शन नहीं होगा तो भी ये कार्य करेंगे, होगा तो ये अद्भुत है आपके लिए। यह साधना प्रत्यक्षीकरण साधना है, अद्भुत साधना है और किसी प्रकार के डर और भय के बिना संपन्न की जाने वाली साधना है। तो इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर करें, जिससे कि जो भी साधनाएं बताई जाएं आप तक सही टाइम पे पहुंचती रहे और हम सब मिलकर इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार कर सके। जय माता दी, जय महाकाल।